बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश बाय सईद चावला। एक बहुत ही इंफॉर्मेशन के साथ आज फिर हाजिर हुआ हूं और ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से रेलेवेंट है। वो ये है कि बच्चों को जब बुक 1 पढ़ाई जाती है वो किस तरह से पढ़ानी चाहिए, या उसके लिए लाजमी चीजें कौन सी हैं जो जहन में रखनी चाहिए। टेक्स्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उर्दू में तर्जुमा बच्चों को पढ़ा दिया या पढ़ना चाहिए। उसके लिए मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं ये, और ये लिखा भी हुआ है। टेक्स्ट शुड बी रेड आउट कीपिंग दीज पॉइंट्स इनटू माइंड। ये पॉइंट्स जहन में रख के टेक्स्ट जो है उसको पढ़ाना चाहिए या पढ़ना भी चाहिए। नंबर 1 इसमें है सिनोनिम्स। जब टेक्स्ट पढ़ी जाए और जो टीचर भी टेक्स्ट पढ़ा रहा है वो हर मुश्किल लफ्ज के कम से कम 2 मीनिंग्स, 2 सिनोनिम्स, और वो सिनोनिम्स जो बोर्ड के पेपर में आते हैं वो बच्चों को नोट करवाए, लिखवाए। ये आगे एक एग्जांपल भी लिखी हुई है, गेजेट। इसके लिए आगे ये लिखे हुए 3 सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। मशीन है, प्लान्स है, इसमें अपरेटस है। तो पॉसिबल जो है वो 2-2 सिनोनिम्स लिखवाएं कम से कम बच्चों को, और बच्चों को भी ये चाहिए कि 2-2 सिनोनिम्स वो नोट करते रहें। लेकिन वो जो बोर्ड के पेपरों में आए हैं मोस्टली रोटेट होते रहते हैं। अब इसमें दूसरा जो है ये एमसीक्यूज है। जब टेक्स्ट पढ़ रहे हो बच्चे, उसमें से जितने भी एक पैराग्राफ में, एक लाइन में को पॉसिबल एमसीक्यूज बनते हो तो उसे भी नोट करें, और टीचर जो है वो भी अंडरलाइन करवाए। इसमें आगे देखें पंक्चुएशन है। इसमें यह लिखा हुआ है आगे, हाउ टू नोट पंक्चुएशन। जाहिर बात है जब हम प्रोज पढ़ते हैं, जब टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें पंक्चुएशन का यूज तो होता है। तो पंक्चुएशन के लिए, इसके लिए टेक्स्ट पढ़ने के लिए जरूरी है कि बच्चों को साथ साथ पंक्चुएशन भी बताई जाए कि बेटा ये सवालिया निशान अगर इस्तेमाल हुआ तो ये क्यों हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ तो ये क्यों हुआ, यहां पे बात जो है ये बगैर इन्वर्टेड कॉमास के है, यहां इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है। अभी पंक्चुएशन पे भी हम एक पूरा लेक्चर जो है वो डिलीवर करेंगे, उसमें बताएंगे ये सब कुछ, इसके पूरे रूल्स जो। इसके बाद है जी शॉर्ट क्वेश्चन। टेक्स्ट को रीड आउट करते हुए छोटे छोटे इवेंट्स जो हैं वो चाहिए बच्चों को कि वो नोट करें कि इस पे शॉर्ट आंसर बन सकता है, इस पे शॉर्ट आंसर बन सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उसमें से भी तलाश करें। बहुत दफा इस तरह से होता है कि एक्सरसाइज के अलावा भी पेपर सेटर लेसन के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है। तो उसके लिए साथ साथ मतलब बच्चों को नोट करना चाहिए कि ये इवेंट है, इस पे शॉर्ट आंसर बनता है, ये इवेंट है, इस पे शॉर्ट आंसर बनता है। तो ये 4th पॉइंट था हमारा। अब है इसमें ट्रांसलेशन। जाहिर है बुक 1 से कोई पैराग्राफ होगा उसको उर्दू में तर्जुमा करना है, वो ट्रांसलेशन भी हमने साथ साथ पढ़नी है, याद करनी है। तो इस पे भी फोकस होना चाहिए। और इससे भी इंपॉर्टेंट, यानी ऊपर वाले 5 पॉइंट्स जो हैं इनसे भी इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, और वो ये है कि टेक्स्ट पढ़ाते हुए बच्चों को उसमें अगर कोई वर्ब करेक्शन का सेंटेंस आता है जो
यूनिक सा हो, वो भी बच्चों को बताएं। ये एक नीचे लिखा हुआ है सेंटेंस, यू हैड बेटर लीव द हाउस। इसमें देखें हैड बेटर भी लिखा हुआ है, आगे लीव भी लिखा हुआ है। अब देखें लीव, टू लीव, ये दो हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू लीव जो है ये इंफिनिटिव है और लीव जो है ये बेयर इंफिनिटिव है। बट बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि जी यहां पे हैड लिखा हुआ है तो यहां पे लीव क्यों लिखा जी, फिर लेफ्ट होना चाहिए था। तो इस किस्म के सेंटेंसेस जो है ये अक्सर एम्प्टी कैट में भी आ जाते हैं। तो बताना ये चाहिए बच्चों को कि बेटा यहां पे लीव जो हमने यूज किया है या राइटर ने जो लिखा है, इसकी लैंग्वेज में ये रीजन है कि हैड बेटर जो है इसके बाद ना हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ना हम इंफिनिटिव इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हैड बेटर के बाद बेयर इंफिनिटिव ही हम यूज करेंगे। तो ये नीचे लिखा है वाई लीव एंड वाई नॉट टू लीव और लेफ्ट, कि लीव ही क्यों, टू लीव और लेफ्ट क्यों नहीं। अब इसमें यह लिखा है टेल रीजन फॉर यूजिंग बेयर इंफिनिटिव इन द सेंटेंस, कि बच्चों को यह बताना चाहिए कि यहां हमने जो बेयर इंफिनिटिव इस्तेमाल किया इसकी रीजन क्या है, क्यों हमने ये यूज किया है। और इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं ये हमारे लेसन्स में आते हैं, लेसन्स में मौजूद हैं और बच्चों को नोट करवाने चाहिए, बच्चों को अंडरलाइन करवाने चाहिए कि ये आम बोर्ड का जो पेपर है फर्स्ट ईयर का उसमें भी आ सकता है सेंटेंस, और एमडी कैट में भी टेक्स्ट में से बहुत सारे इस तरह के सेंटेंसेस आए हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो करेंगे कि हाउ स्टूडेंट्स शुड प्रिपेयर टू गेट 95+ मार्क्स इन पेपर, कि बच्चों को 95+ मार्क्स लेने के लिए बच्चों को किस तरह से मतलब लिखना चाहिए, पेपर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो हमारे इस चैनल को इंग्लिश बाय सईद चावला को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अच्छे से कमेंट्स भी इस पे करें, और जो आप लैंग्वेज से, किसी सेंटेंस से, किसी चीज़ से मुताल्लिक आप कमेंट्स में भी पूछेंगे उसका भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको मिलेगा। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हर नई वीडियो जो है वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप फिर उसको देखिएगा। बहुत शुक्रिया।